हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू इंग्लिश। दिस इज नीतू दुबे एंड टुडे हमारा टॉपिक है कि हम आर्टिकल्स हमने सारा कवर कर लिया है और उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लाइक अभी एग्जाम का कुछ ट्रेंड्स चेंज हो गया है जिसमें हम स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, तो उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स एंड फिलिप्स विद आर्टिकल ए इन द, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का है, तो हमें क्या करना है कि हम सारे पार्ट्स को पहले देखेंगे कि किस पार्ट में मिस्टेक है। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, नो एरर। अगर इसमें इस सेंटेंस में कोई भी गलत नहीं है तो हमें क्या नो एरर का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ गलत है क्वेश्चंस, और आप कमेंट सेक्शन में इसको भेज भी सकते हैं लिख के। तो जैसा कि द इंग्लिश है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, नेटिव ऑफ इंग्लैंड। तो ये द इंग्लिश बोलते हैं उनको, द नेटिव ऑफ इंग्लैंड को। ये लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे, तो ये पार्ट तो सही है हमारा। द इंग्लिश डिफीटेड, अब यहाँ पे क्या है, किसको हराया इंग्लिश ने, फ्रेंच को, इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो मिस्टेक कहाँ है हमारा, मिस्टेक यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये फ्रेंच, जैसे द इंग्लिश हमारा नेटिव को इंडिकेट करता है, वैसे ये फ्रेंच भी लैंग्वेज को नहीं नेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, एफ जो है वो कैपिटल होगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा, इस पार्ट में गलती है तो यहाँ होगा द फ्रेंच, मीन्स पीपल ऑफ फ्रांस, नेटिव ऑफ फ्रांस। तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि माई नेबर along with his children is going tonight to see a ताज महल at आगरा। तो यहाँ पे कहाँ गलती है ये आपको चेक करना है। सो माई नेबर along with his children, यह तो सही है। is going tonight, ये भी सही है। to see a ताज महल, अब गलती कहाँ है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जहां भी मॉन्यूमेंट होते हैं तो मॉन्यूमेंट्स के पहले अ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। मीन्स यहां होगा द ताजमहल, द का यूज होगा, द ताजमहल। माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी द ताजमहल एट आगरा। राइट, क्लियर हुआ। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन who does nothing but find out fault in others। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई गलती है कि नहीं है, और है तो किस पार्ट में गलती है। तो he does not like this type of man, अब यहाँ गलती कहाँ है, ये पार्ट सही है हमारा, ये गलती कहाँ है, this type of a man। I have explained in my previous videos that after the type of there is नो यूज ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया है कि इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ये हो जाएगा ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I went to a theater yesterday with some people। So यहाँ पे भी आपको सेम वही टास्क करना है, फाइंड आउट करना है कि एरर सेंटेंस के किस पार्ट में है। ओके, तो यहाँ पे I ये सही है, went to a theater, ये क्या बताया है मैंने, आर्टिकल जब एक्सप्लेन किया है तो मैंने बताया हुआ है कि थिएटर, होटल, इन सब के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ क्या एरर कहाँ है, यहाँ पे है। तो आई वेंट टू द थिएटर
yesterday with some people. Clear? Next question है, she is arriving on March the 25th. यहाँ पे कहाँ एरर है? ये सही है, she is arriving, यहाँ तक तो सही है. On March the 25th. This one I have also explained that whenever we are writing the date, वहां पे अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो द का यूज नहीं करना है. डेट में हम द का यूज कब करते हैं? जबकि ये मार्च 25 अगर वर्ड्स में लिखा होता कि लाइक 25th ऑफ मार्च, 25th ऑफ मार्च, अगर इस फॉर्म में लिखा होता तो यहाँ पे हम द का यूज करते. बट ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल विल बी ओमिटेड. ओके, क्लियर? लेट अस डू सम मोर एक्सरसाइज. इसमें क्या करना है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें हमें देखना है कहाँ पे गलत है, उसको करेक्ट करना है, कहाँ आर्टिकल ओमिटेड है और कहाँ ओमिट करना है. करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल इसमें हम चेक करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे. अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? इसमें पहले प्रीवियस वीडियो में ये बताया है मैंने कि लोकसभा, पार्लियामेंट के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन लोकसभा क्योंकि ये पर्टिकुलर है, लोकसभा राज्यसभा ये इंडिया में यूज करते हैं, ये पर्टिकुलर है यहाँ पे, तो इसके पहले हम क्या आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा द लोकसभा पास्ड नहीं द बिल, द लोकसभा पास्ड द बिल टुडे. बिल विल बी ऑल्सो पर्टिकुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे क्या गलत है? ही इज सही है, वन ऑफ द माई, प्रोनाउन के पहले द पर्टिकुलर यूज नहीं करते हैं द आर्टिकल का, तो यहाँ पे क्या होगा? वन ऑफ माई होगा, द नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल ओमिट होगा, तो यहाँ पे द का यूज नहीं करना. ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइल. नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? नाइल के साथ क्या हमने बताया था यूज करने के लिए? नाइल इज द लॉन्गेस्ट. नाइल के साथ कुछ यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा द. नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, क्योंकि लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव है EST, तो इसके साथ हमें द का यूज करना है, द आर्टिकल. क्लियर? नेक्स्ट, आदित्य प्रेफर्स ग्लास ऑफ मिल्क टू पीस ऑफ ब्रेड विद बटर ऑन इट. ओके, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? आदित्य प्रेफर्स, यहाँ तक तो ठीक है. ग्लास ऑफ मिल्क, अब ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले क्या यूज होगा? अ ग्लास ऑफ मिल्क टू, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले क्या बताया? ए का यूज करना है, ये आर्टिकल अ. तो ये हो जाएगा आदित्य प्रेफर्स अ ग्लास ऑफ मिल्क टू अ पीस ऑफ ब्रेड विद बटर ऑन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका. अब यहाँ पे क्या होगा? कहाँ मिस्टेक है? यहाँ पे है आर्टिकल, यहाँ ओमिटेड है. सहारा के पहले क्या होगा? बताया है मैंने पहले कि डेजर्ट के पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये द सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ हिज एज. अब यहाँ पे क्या है? ही वॉज, ये तो सही है, नेपोलियन. अ नेपोलियन नहीं होगा, यहाँ पे क्या? प्रॉपर नाउन के पहले मैंने बताया है कि द आर्टिकल का यूज होगा, और ये कंपैरिजन भी है नेपोलियन से, तो यहाँ पे होगा द. ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेरिका इज अ रिच कंट्री. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? द अमेरिका, द अमेरिका नहीं होगा. क्यों? कंट्री के पहले
द का यूज नहीं होता। अगर ये होता द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इट विल बी करेक्ट, बट अभी क्या है, ये गलत है, द का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा, आर्टिकल विल बी ओमिटेड इन दिस सेंटेंस। अमेरिका इज अ रिच कंट्री ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही कैन स्पीक द जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक द फ्रेंच। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ही कैन स्पीक तक तो ठीक है, द जर्मन। अब यहाँ पे जर्मन क्या है, लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है, तो लैंग्वेज के पहले हमने पढ़ा है कि कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो ये द आर्टिकल जो है ये गलत है, यहाँ पे आर्टिकल ओमिटेड होगा। वैसे यहाँ फ्रेंच, फ्रेंच भी क्या है, यहाँ फ्रेंच पीपल को डिनोट नहीं कर रहा है, नेटिव को डिनोट नहीं कर रहा है, यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, लैंग्वेज को। ये क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले क्या है, आर्टिकल ओमिशन होता है, ओमिटेड होता है, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ही कैन स्पीक he can speak German better than he can speak French. Okay, next क्या है क्वेश्चन, the tourist city has many places worth seeing। अब यहाँ पे क्या होगा, द का यूज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर सिटी नहीं है ये कि द टूरिस्ट सिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज नहीं होकर यहाँ होगा अ टूरिस्ट सिटी हैज मेनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री फॉर व्हाइल मेड अस फ्रेश। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल ओमिटेड है या क्या मिस्टेक है देखना है, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, ये भी क्या है, सिंगुलर है नाउन, तो अ ट्री, ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल, इसके फॉर अ व्हाइल, यहाँ पे व्हाइल के पहले अ का यूज करते हैं। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल मेड अस फ्रेश। तो ये आपको अच्छे से बेटर समझ में आया होगा मेरे ख्याल में, और कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बता सकते हैं। So our next pattern is fill-ups. Fill up the blanks with suitable articles. A and the. A and the के साथ जो भी suitable होगा sentence के according उसे हमें fill up करना है। So the first question is राजधानी एक्सप्रेस is fastest train in India. अब इसमें क्या होगा, ये हमने बताया था कि ट्रेन के नेम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट। द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट क्या है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हमें द का यूज करना होता है, तो यहाँ पे होगा ये द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, शी इज लवर ऑफ रामायणा। अब यहाँ क्या होगा, शी इज अ, एक तो ये कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर है, शी इज अ लवर ऑफ द रामायण। ये रामायणा के पहले द का यूज क्यों होगा, क्योंकि ये भी मैंने बताया हुआ है कि कोई भी सेक्रेड बुक के पहले, होली बुक के पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है। देन थर्ड क्वेश्चन इज प्लीज गिव मी 1 रुपी नोट। अब यहाँ 1 रुपी नोट, यहाँ क्या होगा, ए होगा या एन होगा, ऐसा 1 है, तो अगर आपको लगे कि ओ है, वोवल है, वोवल के पहले एंड का यूज होता है और सिंगुलर है भी, तो यहाँ पे ये हमें ध्यान देना होगा कि ओ वोवल है बट साउंड क्या है इसका 1, वो जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो बिकॉज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वी विल यूज अ आर्टिकल। प्लीज गिव मी अ 1 रुपी नोट। ओके, give me a 1 rupee note. Then the next question is let us go out for a walk. For walk, sorry, यहाँ पे let us go out for a walk होगा, ये भी बताया हुआ है, कॉन्सोनेंट भी है और इसके पहले अ का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ग्रेट was loved by his subjects। अब यहाँ पे क्या है, ए का यूज होगा, द का यूज होगा, क्या होगा, एक तो पहले बताया हुआ कि ग्रेट वर्ड के पहले अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन सब के पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो जहां भी ऐसे वर्ड रहे वहां पे
द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया। और पेरिस और द पेरिस क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा द पेरिस। दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। क्यों होगा? क्योंकि ये भी बताया हुआ है कि जहां पे भी दो, दिल्ली और ये पेरिस, दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन होगा, वहां पे सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे क्या, ये भी मैंने बताया हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी के नेम के पहले भी द का यूज होता है, तो द भारतीय जनता पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी, एक रूलिंग पार्टी है, तो ये क्या होगा? अ रूलिंग पार्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सियन गल्फ इज ब्लैंक नैरो गल्फ। यहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज होगा, द पर्शियन गल्फ, क्योंकि ये भी मैंने बताया हुआ है कि जो भी बे है, गल्फ है, इन सब के पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो द पर्शियन गल्फ इज अ नैरो गल्फ। ये नैरो गल्फ के पहले ए का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये सिटीजन डिनोट कर रहा है, तो क्या होगा? ही इज एन इंडियन। एन का यूज होगा, आई कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? वॉवल है, तो इसके पहले एन का यूज होगा। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज। अब यहाँ पे भी वॉवल है, बट ये साउंड क्या है? वॉवल का साउंड नहीं है, साउंड है कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पे क्या होगा? अ यूरोपियन, द नहीं होगा यहाँ पे। तो ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी ये यू है तो वॉवल, बट इट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज a article. She is a university student. Next question is, your teacher is also blank NCC officer. ये भी बताया हुआ कि जहां पे एब्रिविएशंस होंगे एंड एन, इसके पहले साउंड ए, वॉवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। कॉन्सोनेंट है ये, बट इट साउंड्स लाइक वॉवल, सो वी विल यूज एन आर्टिकल। Your teacher is also an NCC officer. Next question is, he drinks blank glass of milk every day. यहाँ पे क्या होगा? Consonant है, singular countable noun है, तो he drinks a glass of milk every day. Okay? So next question is, how beautiful girl is she. अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? A and the में से जहां पे भी हाउ या फिर एज और टू इन सब का यूज हो एडजेक्टिव के पहले और यहाँ नाउन हो, तो यहाँ पे ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एन तो होगा नहीं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो अ। हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल इज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डजन एग्स। अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल देख के हम कुछ भी यूज कर ले। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये पहले बताया हुआ है कि जहां भी डजन हो, वहां पे जो भी मेजरमेंट का यूनिट हो, जहां पे भी, वहां पे क्या होता है? अ का यूज होता है, ए आर्टिकल। आई हैव अ डजन एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज ब्लैंक 1000 रुपीज। यहाँ पे भी सेम केस है, 1000 रुपीज। ये क्या है? डजन हो, 1000 हो, जहां पे भी ये इस तरह के यूनिट्स हो, काउंटेबल हो, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, वहां पे ए आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? शी हैज अ 1000 रुपीज। ओके, आई होप आर्टिकल टॉपिक is clear to you. So thank you students for watching my video.